कांग्रेस को अदानी पर चर्चा चाहिए तो बीजेपी को सोरोस पर 10 सवालों के जवाब चाहिए। संसद सत्र के 13वें दिन भी इसी हंगामे में वक्त बर्बाद हुआ। NSUI सुबह बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर पहुंची। गुलाब का फूल देकर कहा कि सोरोस छोड़ो, अदानी पर चर्चा होने दो। निशिकांत ने घर आए कांग्रेसी मेहमानों को लड्डू खिलाकर विदा किया। संसद शुरू हुई तो कांग्रेस के अदानी वाली पोस्टरबाजी के जवाब में आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी संसद के बाहर सोरोस के पोस्टर लिए खड़े थे। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी के सोरोस कनेक्शन पर फिर अपने सवाल दोहराए। कांग्रेस को बुरा लगना तय था, उसने फिर हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव देता है। लेकिन कांग्रेस पर आधिकारिक हमला राज्यसभा में हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को चेयर लीडर कह दिया था। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा बोले, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को संसदीय मर्यादा पर सीख दी। खड़गे जी जो बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है, गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम पड़ेगी। खड़गे ने कहा कि सोरोस कोई मुद्दा है ही नहीं, अदानी पर सरकार घिर चुकी है, इसलिए ध्यान भटका रही है। ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इससे आगे कुछ बोलते उपराष्ट्रपति ने उनसे कुछ सवाल पूछ लिए। आप आज तक किसी कमेटी में आए क्या? आपने मेरा अनुभव को स्वीकार किया? इस हंगामे में राज्यसभा दोपहर तक स्थगित हो गई। सदन से बाहर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की खिंचाई की। कहा वो संसद को शायद कॉलेज समझ बैठे हैं। कॉलेज के लड़के जैसे करते हैं उस तरीके की हरकत वो संसद के परिसर में संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए करते हैं। अदानी को लेकर संसद का रास्ता और कार्यवाही रोकने पर 2 दिन पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को नसीहत दी थी। मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है वह सिर्फ न अशोभनीय है, प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। कॉन्फ्रेंस करके लेकिन राहुल गांधी जैसी नसीहत खड़गे को दी गई तो कांग्रेस ने इसे नया ट्विस्ट दे दिया। इसे सदन में एक दलित नेता का अपमान बताकर पेश किया। नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, ये दलितों का अपमान है, कांग्रेस पार्टी का अपमान है, एक वरिष्ठ नेता का अपमान है। उपराष्ट्रपति पर कांग्रेस खुद बोल चुकी है कि फैसला कष्टकारी है। दूसरी बात जो नहीं बोली वो ये कि उसके पास दोनों सदनों में पर्याप्त नंबर भी नहीं है। 20 दिसंबर को शीत सत्र खत्म होने के बाद सरकार और विपक्ष फिर ये सवाल लेकर जनता के बीच जाएंगे कि संसद का कीमती वक्त किसने खराब किया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.